एक ऐसी जबरदस्त ट्रेड डील जिसे बनने में दशक लग गए, अब आखिरकार ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने वाली है। और इसे जो नाम दिया जा रहा है वो काफी दिलचस्प है। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये जो कह रही हैं ये है यूरोपियन यूनियन की हेड उर्सुला वॉन डर लेयन, और ये बात कर रही हैं इंडिया के साथ एक ऐसी हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट की जो बस साइन होने की कगार पर है। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसका स्केल। सोचिए जरा, ये डील एक सिंगल मार्केट बना देगी जिसमें लगभग 2 अरब लोग होंगे। 2 अरब! तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि इस एग्रीमेंट तक का सफर एक मैराथन की तरह लंबा रहा है, कोई छोटी मोटी रेस नहीं। बातचीत शुरू तो हुई थी लगभग 20 साल पहले, और उम्मीदें भी बहुत थीं, लेकिन बड़े बड़े मतभेदों के चलते ये मामला करीब 1 दशक तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। और अब अचानक से एक नई अर्जेंसी के साथ इसमें फिर से जान फूंकी गई है। तो अभी ही क्यों? आखिर इतने सालों बाद ऐसा क्या बदल गया? इसके पीछे है ग्लोबल इवेंट्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म, जिसने दोनों ही साइड को फिनिश लाइन की तरफ धक्का दे दिया है। देखिए, हुआ ये कि अमेरिका के ट्रेड टेंशन्स पूरे दुनिया में चीन से हटकर सप्लाई चेन बनाने की होड़, और ब्रेग्जिट के बाद यूके से कंपटीशन, इन सब चीज़ों ने मिलकर इस डील को इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए एक ज़रूरत बना दिया है। अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मजबूरी बन गई है। तो चलिए अब नेगोशिएशंस के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर दोनों साइड चाहती क्या है और कहाँ पर बात अटक रही है। क्योंकि किसी भी डील को फाइनल करने का मतलब है मांगों और रेड लाइंस के उलझे हुए जाल को सुलझाना। और ये है बार्गेनिंग टेबल का मंजर। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन जो अपनी लग्जरी कार्स, फाइन वाइन्स और हाईटेक मशीनरी के लिए मार्केट चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है इंडिया जो अपने टेक्सटाइल्स, फार्मा और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जीरो टैरिफ चाहता है, लेकिन साथ ही अपने किसानों और डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। तो यही हैं वो सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स जिनकी वजह से ये डील सालों तक अटकी रहीं। जर्मन गाड़ियों पर 100% से भी ज्यादा का टैरिफ, यूरोप की शराब पर 150% तक का टैरिफ, इसके अलावा डेटा से जुड़े नियम और ईयू का नया कार्बन बॉर्डर टैक्स जो इंडियन स्टील पर लगेगा। और हाँ, इंडिया के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी, ये रेड लाइंस हैं, इन पर कोई समझौता नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ये डील साइन हो जाती है, तो इसका असर ब्रसल्स और नई दिल्ली से बाहर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? बिजनेसेस के लिए और ग्लोबल ट्रेड मैप के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए पहले आज के नंबर्स देखते हैं। अभी भी इंडिया ईयू को जितना माल बेचता है उससे कम खरीदता है, यानी इंडिया का एक्सपोर्ट है $75.8 बिलियन का और इम्पोर्ट है $60 बिलियन का। साफ साफ $15 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है इंडिया के पास। लेकिन अभी इंडियन एक्सपोर्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है जब वो अपना सामान यूरोप के बड़े मार्केट में बेचने जाते हैं। और ये दीवार है टैरिफ्स की। कुछ प्रोडक्ट्स पर 10 से 15% तक का टैक्स लग जाता है, जिससे जाहिर है इंडियन प्रोडक्ट्स वहां महंगे हो जाते हैं। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा मकसद ही इसी दीवार को तोड़ना है। सोचिए, अगर ये टैरिफ सीधे जीरो हो जाए, इससे इंडियन कंपनीज को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक जबरदस्त एडवांटेज मिल जाएगा। टेक्सटाइल्स और कपड़ों से लेकर फार्मा, आईटी सर्विसेज, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स तक, इन सब सेक्टर्स के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दुनिया के सबसे अमीर मार्केट्स में जाने के लिए एक वीआईपी पास मिल जाना। और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये डील एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये इंडिया को एक भरोसेमंद डेमोक्रेटिक पार्टनर के रूप में मजबूत करती है। और जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है, यानी कंपनीज चीन के अलावा दूसरे देशों में भी अपनी सप्लाई चेन बना रही हैं, उसमें ये डील इंडिया को सबसे आगे लाकर खड़ा कर देती है। तो आखिर में बात सिर्फ गाड़ियों या कपड़ों पर लगने वाले टैक्स की नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी है। ये दुनिया के 2 सबसे बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस के बारे में है जो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौर में एक नया रास्ता बना रहे हैं। हो सकता है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी में एक नए पावरफुल गठबंधन को बनते हुए देख रहे हों।